अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मुझे आज भी वो दिन याद है। अब्बू की वफ़ात के बाद अम्मी ने एक ऐसा अहम फ़ैसला किया जिसका मेरी शख्सियत पर बहुत गहरा असर पड़ा। अम्मी की शादी हो जाने के बाद मुझे मामू जान और मोमानी जान की ज़ेर परस्ती उनके घर में रखने का फ़ैसला किया। अब्बू अम्मी के जाने के बाद पढ़ाई तो जैसे छूट ही चुकी थी, लेकिन जब मैं मामू की ज़ेर निगरानी में थी तो मेरे हाथ में कॉपी पेंसिल के बजाय झाड़ू थमा दिया गया और फिर घर के कामों में ज़िंदगी बसर होने लगी। आयशा, ये तुमने क्या किया? मेरा गिलास तोड़ दिया। किसी काम की नहीं हो, जाओ यहाँ से। जब छोटी थी तो सोचती थी कि क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों। अब्बू का अचानक क्यों छोड़कर चले जाना, ये समझना और मानना नामुमकिन सा था। लेकिन वक्त के साथ साथ मेरी खुद एतमादी भी ख़त्म हो गई और यूँ लगने लगा कि ज़िंदगी में मैं कभी ख़ुद कुछ कर नहीं पाऊँगी। सारी उम्मीदें बारी बारी दम तोड़ने लगी। ऐसे लगने लगा था कि ज़िंदगी बेमकसद हो गई है। फिर ज़िंदगी ने एक और रुख लिया और हमेशा के लिए मुझे यतीम खाने छोड़ने का फ़ैसला किया गया। और इस फ़ैसले ने मेरी मुकम्मल ज़िंदगी को एक साथ तब्दील कर दिया। आगोश खिदमत फाउंडेशन ने मुझे अंधेरों से निकालकर बुलंदियों तक पहुंचाया। मेरी जैसी कई बच्चियां खेल रही थी यहाँ।
उनमें शामिल होकर मैं भी अपनी मंजिल ढूंढने निकली। आयशा, आओ ना, मेरे साथ खेलो ना। तरबियत और बर वक्त रहनुमाई ने मुझे मंजिल तक बढ़ने की हिम्मत दी। आयशा, जल्दी करो, स्कूल के लेट हो रहे हैं। अच्छा आई। कभी कभार सोचते हो यहाँ ना आती तो क्या होता, क्या मैं इतनी पुरएतमाद होती जितनी आज हूँ। तो जवाब आता है मैं कभी ना होती। आज मैं आयशा चाहती हूँ कि मैं अपने मुल्क का नाम रोशन करूँ और अपनी जैसी लड़कियों के लिए रोल मॉडल बन सकूँ। आगोश खिदमत फाउंडेशन ने मुझे अंधेरों से निकालकर बुलंदियों तक पहुँचाया। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ ज़िंदगी गुजारने के तरीके और सलीके, दीनी तालीम और हुनर सब दिया। हर आसाइश मिली यहाँ